णम्यूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्घं मीणम्। बोलिए श्री हजाराठ वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 144 और 145। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें बता रहे हैं कि शिव गति पथ के नायक कौन हैं, मोक्ष मार्ग के नेता कौन हैं, उनमें क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनकी, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर आगे ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता के विषय में यहाँ पर गाथाएं उपस्थित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 144 उच्चारण। जिण जिण लिंग धरो धरो, जिण लिंग धरो, जोई जोई, विराय विराय, सम्मत सम्मत, आधमा पुरम आधता पुरता, सम्मत, संजुदो संजुदो, विराय सम्मत संजुदो, राणी राणी, परमो वेखा इरियो परमो वेखा इरियो, आधका ख, परमो वेखा इरियो, शिव गई पहणायगो, शिव गई पहणायगो होई। जिण लिंग धरो जोई, जिण लिंग धरो जोई, विराय सम्मत संजुदो नाणी, विराय सम्मत संजुदो नाणी, परमो वेखा इरियो परमो वेखा इरियो, शिव गई पहणायगो होई, शिव गई पहणायगो होई। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। शिव गई पहणायगो होई, शिव शिव, गई गति, पह पथ, नायगो नायक, शिव गति मोक्ष गति के पथ का नायक होई होता है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। शिव गई पहणायगो होई, यह पिछली दो गाथाओं में भी चौथा चरण था और यहाँ की इस गाथा में भी और इसके बाद वाली गाथा में भी चौथे चरण के रूप में है। शिव गति पथ का नायक, मोक्ष मार्ग का नायक, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला, मोक्ष मार्ग का नेता कैसा होता है? ऐसे मुनिराज जो मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ाते हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये वर्णन यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसमें कुछ विशेषण हैं। शिव गई पहणायगो, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जितने भी विशेषण हैं वो सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिण लिंग धरो, यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन। जोई, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। विराय सम्मत संजुदो, यह भी। राणी, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और परमो वेखा इरियो, ये सारे के सारे विशेषण प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। इस बार मैंने शुरू में ही आपको सारी विभक्तियां बता दी, क्योंकि यहाँ सारी विभक्तियां प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और बस एक होई शब्द है जो वर्तमान काल का क्रिया रूप है। बाकी सारी विभक्तियां आपको क्लियर हो गई। अब आप बोलिए प्राकृत व्याकरण सरल है कि कठिन है? बड़ी सरल है, कुछ भी तो नहीं है। चलिए पहला विशेषण, जिण लिंग धरो। जिण जिन, लिंग, लिंग का अर्थ लिंग, धरो
धारण करने वाला, जिन लिंग का धारी। लिंग का अर्थ होता है वेश, वेश, वेश। द्रव्य लिंग भी हम जिसे कह सकते हैं, द्रव्य वेश, बाह्य वेश भी हम जिसे कह सकते हैं। जिण लिंग धरो, जिण लिंग का धारी होना चाहिए। जैसा स्वरूप जिनेंद्र भगवान का है उस ही स्वरूप वाला होना चाहिए। जिण लिंग धरो, जिण लिंग का धारण करने वाला। जिनेंद्र भगवान की जैसी नग्न दिगंबर मुद्रा है, वीतरागी मुद्रा है, वैसी ही मुद्रा, वैसा ही वेश, वैसा ही बाह्य स्वरूप होना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। मैं कुर्ता और पैजामा पहना हूं, मैं जिन लिंग का धारी नहीं हूं। जो भी वस्त्र पहने हुए हैं, चाहे एक एलक या क्षुल्लक भी हैं, एक लंगोटी मात्र पहने हैं या एक दुपट्टा मात्र रखे हुए हैं, वो जिन लिंग के धारी नहीं हैं। यहाँ बात चल रही है मोक्ष मार्ग के नेता की, कोई सांसारिक नेता की चर्चा नहीं है। कुछ भी पहन लो, सूट बूट पहन लो, धोती कुर्ता पहन लो, कुछ और भी पहन लो, आप नेता माने जाएंगे? नहीं, मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग के नेता की ड्रेस कैसी होनी चाहिए? मैं आपको टी शर्ट पैंट पहनकर यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊं प्रयाण सार या अन्य कोई ग्रंथ, तो आप कहेंगे हो गया, ये क्या पढ़ाएंगे। और अब टोपी लगाकर और बढ़िया अच्छा कुर्ता पहनकर आपके सामने बैठे हैं तो लगता है कि मुझे भी फीलिंग आती है, टोपी लगाने के बाद फीलिंग आती है कि हाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। टोपी उतरने के बाद फीलिंग उस टोपी के साथ ही चली जाती है। तो जो ड्रेस है उस ड्रेस का भी महत्व है, बाह्य वेश का भी महत्व है। मोक्ष मार्ग का नेता वही हो सकता है जो जिनेंद्र भगवान के समान ड्रेस पहने हुआ है, जिनेंद्र भगवान के समान जिसका बाह्य वेश है। जिनेंद्र भगवान के समान गुण प्राप्त करने हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, जिनेंद्र भगवान के समान गुण प्राप्त करना है, जिनेंद्र भगवान के समान जो जिनेंद्र भगवान के भाव हैं, शुद्ध भाव, उन शुद्ध भावों को प्राप्त करना है। जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, अंतरंग स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ड्रेस कोड भी जिनेंद्र भगवान के समान होना चाहिए। हमें जिनेंद्र भगवान जैसी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वैसा होना है। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में जैसे ही दीक्षा हुई, जैसे ही मुनि दीक्षा के लिए आगे बढ़े, तो सबसे पहले ड्रेस कोड ठीक किया जाता है, सबसे पहले वस्त्र त्याग किए जाते हैं। जिन लिंग को धारण करने वाला, ये सबसे पहला और मुख्य लक्षण है मोक्ष मार्ग के नेता होने का। जो भी वस्त्रधारी है वो मोक्ष मार्ग का नेता नहीं हो सकता। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ गाथा स्पष्ट कह रही है। अब किस नेता के पीछे हमको चलना है, विचार करते रहिएगा। कई लोग वस्त्रधारियों के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग अन्य अन्य किसी को नेतृत्व सौंप दिया है। आरिका माता भी नेता नहीं है, एलक शुल्लक भी नेता नहीं है। जो जिन लिंग का धारी है वह ही मोक्ष मार्ग का नेता हो सकता है। आरिका माता जी लोगों को हम गुरु नहीं कहते, वो गुरु नहीं हो सकती। एलक शुल्लक गुरु नहीं कहते, वो गुरु नहीं हो सकते। मुझे जो कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट पहनता है उसको आप गुरु नहीं कह सकते, वो मोक्ष मार्ग का नेता नहीं है। मैं आपको मोक्ष मार्ग की बातें बता सकता हूँ, ले जा नहीं सकता। मैं मोक्ष मार्ग की बातें जो आचार्य कुंतन स्वामी ने लिखी हैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हो गया मोक्ष मार्ग का।
मैं कोई गुरु नहीं हो गया आपका। कई लोग जल्दबाजी में गुरुजी कहने लग जाते हैं। मैं स्पष्ट इस बात का निषेध कर रहा हूं कि आप मुझे तो कम से कम गुरुजी शब्द से संबोधन नहीं करें। हमारे यहाँ गुरु शब्द, मोक्ष मार्ग के नेता, यह विशेषण स्पष्ट रूप से जिन लिंगधारी के लिए है जो जिसकी मुद्रा जिनेंद्र भगवान के समान है, उसको ही हम मोक्ष मार्ग का नेता कह सकते हैं, उसको ही गुरु कह सकते हैं। आप मुझे अध्यापक कहें, टीचर कहें, जो मर्जी है वो कहें, लेकिन गुरु शब्द से संबोधन नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से। तो सबसे पहली विशेषता जिन लिंग के धारी। दूसरी जोई, योगी। योगी मुनि साधु, बिना मुनि हुए, बिना साधु हुए, बिना महाव्रती हुए कोई मोक्ष मार्ग का नेता नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अव्रतियों को या अणुव्रतियों को अपना नेता मान रखा है, वो मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंचेंगे। मुनि ही, साधु ही, आचार्य उपाध्याय साधु, ये ही मोक्ष मार्ग के नेता हैं। विराय सम्मत संजुदो। संजुदो संयुक्त, सहित। किससे सहित? विराय विराग और सम्मत सम्यक्त्व। विराग और सम्यक्त्व से सहित। बाह्य वेश जिनेंद्र भगवान जैसा बना लिया, लेकिन अंतरंग में वैराग्य नहीं है, विराग भाव नहीं है, अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। मात्र नग्न दिगंबर हो जाने से काम नहीं चलेगा। आचार्य कुंकुल स्वामी ने कहा है, नग्न तो एक पशु ही होता है। मात्र नग्न होने से नहीं, भावों में भी नग्नता होनी चाहिए, भावों में भी अपरिग्रह होना चाहिए, राग से निवृत्ति होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से विराग, राग से रहित, और सम्मत सम्यक्त्व, वैराग्य और सम्यक्त्व से संयुक्त, संयुक्त होना चाहिए। प्राणी ज्ञानी, ज्ञानी तो होना ही चाहिए। अज्ञानी को हम गुरु कैसे बनाएंगे? अज्ञानी को नायक कैसे कह सकते हैं? ज्ञानी। परमोवेक्षायो, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। संधि विच्छेद करें। परम, मां में छोटा आ, उवेक्षा, उवेक्षा, उ, आइरियो, आइरियो, उवेक्षा में ख में बड़ा आ, आइरियो, इसमें भी बड़ा आ। यहाँ दो संधियां हो रही हैं, परम और उवेक्षा। मां में छोटा आ, उवेक्षा का उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया, तो बन गया परमोवेक्षा। यहाँ उवेक्षा और आइरियो में दोनों में बड़ा आ है, दोनों बड़े आ मिलकर बड़ा आ ही हुआ, तो परमोवेक्षाइरियो। परम उवेक्षा आइरियो, परम उवेक्षा, उपेक्षा, उवेक्षा उपेक्षा, आइरियो आचार्य। परमोपेक्षा से सहित आइरियो आचार्य ही शिवदैव नायको, शिवदि पद के नायक हैं। परमोपेक्षा संयम से सहित जो आइरियो आचार्य हैं। यहाँ आइरियो से तात्पर्य आचार्य, ये स्पष्ट शब्द है, लेकिन आइरियो से आचरण करने वाले, ऐसा भी हम अर्थ की स्थान कर निकाल सकते हैं। परमोपेक्षा संयम के धारी, यह अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। परमोपेक्षा संयम का आचरण करने वाले, आइरियो मतलब आचरण करने वाले। आचार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि आचार्य को ही मोक्ष मार्ग का नेता कहते हैं। उनके अंडर में ही उपाध्याय और साधु चलते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य शब्द, आइरियो शब्द का अर्थ आचार्य लेकर भी हमारा कार्य हो सकता है, और आइरियो आचरण करने वाले, यह अर्थ भी करते हैं तो भी काम चलेगा। परमोपेक्षा, परमोपेक्षा संयम, ये कौन सा संयम है? दो प्रकार के संयम की चर्चा आती है, एक है परमोपेक्षा संयम और एक है अपहृत संयम। अपहृत संयम, ऐसा संयम जब मुनिराज हर चीज की उपेक्षा कर देते हैं। पैर में कांटा लग गया, अब वह कांटा स्वयं नहीं निकालेंगे,
दूसरे से भी नहीं निकलवाएंगे। बहुत बड़ी बात है। पैर में कांटा लग गया या कोई रोग हो गया या कुछ भी है, स्वयं भी उसका उपचार नहीं करेंगे, दूसरे से भी नहीं कराएंगे। अपने आप वो कांटा निकल जाए तो ठीक है। और चलने, जो विहार चल रहा है उस विहार में स्पीड भी कम नहीं होगी, चाल में अंतर भी नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है परमोपेक्षा संयम। मुनि महाराज विहार कर रहे हैं, पैर में कांटा लगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा किसी को भी कि उनके पैर में कांटा लग गया है। स्वयं भी नहीं निकाल रहे हैं, दूसरा भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। ये होता है परमोपेक्षा संयम। वर्तमान में इतना सहनन नहीं है कि कोई परमोपेक्षा संयम धारण कर पाए, इसलिए अपहृत संयम का पालन किया जाता है। अपहृत संयम में अगर कोई ऐसा कष्ट है तो स्वयं उसको दूर कर लिया जाता है, अथवा किसी दूसरे की सहायता से उसको दूर कर दिया जाता है। यह कहलाता है अपहृत संयम। परमोपेक्षा संयम के धारी आचार्य को मोक्ष मार्ग का नेता कहा गया है। उत्कृष्टता की दृष्टि से वर्णन है, जघन्य रूप से अपहृत संयम वाले भी मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। बहुत सरल गाथा थी, आपको समझ में आ गई है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्द पर जाएगी। जिन लिंग जिन मुद्रा के धारी, योगी विराग सम्यक्त्व से सहित, ज्ञानी परमोपेक्षा का आचरण करने वाले, परमोपेक्षा संयम को धारण करने वाला शिव गई पहनायो, शिव गति पथ का नायक होता है। आज का प्रश्न बड़ा सरल है। आपको ये लिखना है कि आप किसको शिव गति पथ का नायक मानते हैं। आप किसको मानते हैं मोक्ष मार्ग का नेता। उसके गुण आपको 1 या 2 लिखने हैं। नाम ना भी लिखें तो चलेगा, नाम लिखेंगे तो पता नहीं कुछ भी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। आप नाम ना लिखें, गुण लिखें। आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी नाम नहीं लिखा, कितनी बड़ी बात है। आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी नाम नहीं लिखा, गुण लिखे। ये गुण जिसके पास हैं वो मोक्ष मार्ग का नेता होगा, क्योंकि आगे भविष्य में भी इन गुणों को धारण करके कोई मोक्ष मार्ग का नेता बन सकता है, बन रहे हैं, बनेंगे। निरंतर मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस दृष्टि से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मोक्ष मार्ग के नेता में कौन सा गुण आप देखना पसंद करते हैं, किसको आप मोक्ष मार्ग का नेता मानते हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 145। उच्चारण। बहिरभ्यंतर, बहिरभ्यंतर गंथ, गंथ विमुक्को, विमुक्को, बहिरभ्यंतर गंथ विमुक्को। ये पूरा एक समासित पद है। बहिरभ्यंतर में आधा ब और भा, बहिरभ्यंतर गंथ विमुक्को, आधा का पूरा का। शुद्धोवजोय, शुद्धोवजोय, आधा द और धा, शुद्धोवजोय संयुक्तो, ये भी पूरा एक समासित पद है। मूल उत्तर, मूल उत्तर, मां में बड़े ऊ की मात्रा और ला में छोटे ऊ की मात्रा है। मूल उत्तर, मूल उत्तर गुण पूर्णो, पूर्णो, मूल उत्तर गुण पूर्णो, शिव गई पहनायो होई। बहिरभ्यंतर गंथ, बहिरभ्यंतर गंथ विमुक्को शुद्धो वजोय संयुक्तो, विमुक्को शुद्धो वजोय संयुक्तो, मूलोत्तर गुण पूर्णो, मूलोत्तर गुण पूर्णो, शिव गई पहनाय गो होई, शिव गई पहनाय गो होई। ये गाथा भी बहुत सरल है। शिव गई पहनाय गो, शिव गति पथ का नायक, मोक्ष मार्ग का नेता होई, होता है। यहाँ पर भी विभक्तियां पहले से देख लीजिए। शिव गई पहनाय गो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और जितने भी विशेषण है उन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है।
पहला विशेषण बहिरभ्यंतर ग्रंथ विमुक्तो, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन। दूसरा शुद्धोपजोय संयुक्तो, इसमें भी। और तीसरा मूल उत्तर गुण पुण्यो। इन तीनों विशेषणों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया। मोक्ष मार्ग का नेता कौन होता है? तीन विशेषण यहाँ पर इस गाथा में बताए हैं। पहला विशेषण बहिरभ्यंतर ग्रंथ विमुक्तो। ग्रंथ, ग्रंथ परिग्रह, ग्रंथ का अर्थ हुआ ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से विमुक्तो, विमुक्त, परिग्रह से जो विमुक्त हैं। कैसे परिग्रह से विमुक्त हैं? बहिरभ्यंतर, संधि विच्छेद कर लें, बहिर राम में छोटा अ, अभ्यंतर छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ब और भ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया, बहिरभ्यंतर। बहिर यानी बाह्य और अभ्यंतर यानी अभ्यंतर, अंतरंग। बहिरंग और अंतरंग ग्रंथ परिग्रह से जो विमुक्त हैं, रहित हैं। बाह्य परिग्रह से भी रहित हैं, बाहर भी कोई परिग्रह नहीं है, और अंतरंग परिग्रह से भी विमुक्त हैं, रहित हैं। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। इन दोनों से ही 24 प्रकार के परिग्रह से जो रहित हैं। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कौन कौन से हैं? आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। इन 10 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है। वर्तमान में परिग्रह की श्रेणियां बहुत अलग अलग टाइप की हो गई हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, एसी, पंखा, कूलर, ये सब परिग्रह हैं। इन सब से दूर रहना चाहिए मोक्ष मार्ग के नेता। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाएं हैं ये अंतरंग परिग्रह के अंतर्गत आती हैं। ये भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। इसमें भी यथा योग्य गुणस्थानों की अपेक्षा से जितने जितने गुणस्थान में जो जो परिग्रह अंतरंग परिग्रह कम होता है उस दृष्टि से यह लगा लेना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ तो मुनियों के 6वें 7वें गुणस्थान में रहता है, लेकिन बाकी 3 नहीं रहते हैं। इस प्रकार से ही आगे भी हमें समझ लेना चाहिए। बाह्य और अंतरंग परिग्रह से जो विमुक्त हैं, ये पहला विशेषण बड़ा अनिवार्य है। दूसरा विशेषण शुद्धोपजोय संयुक्तो। शुद्धोपजोय, इसका भी संधि विच्छेद कर लीजिए। शुद्ध छोटा आ, उपजोय उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया, शुद्धोपजोय, शुद्धोपयोग, संयुक्तो संयुक्त, शुद्धोपयोग से जो संयुक्त हैं, शुद्धोपयोग से जो सहित हैं। 3 प्रकार के उपयोग हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। मुनियों की दृष्टि से 2 उपयोग होते हैं। अशुभोपयोग का तो उन्होंने त्याग कर दिया, 5 पाप का त्याग कर दिया। अब उनके पास 2 उपयोग हैं, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। प्रायः मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। जब जब वो ध्यान अवस्था में लीन हो रहे हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में एकदम तल्लीन हो रहे हैं, तब तक उनका पुरुषार्थ चल रहा है शुद्धोपयोग में पहुंचने का। तो यह जो पुरुषार्थ है इसको ही शुद्धोपयोग से संयुक्त होना कह दिया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे तो कोई शुद्धोपयोग में लीन हो नहीं सकता। शुभोपयोग में तो हम 24 घंटे रह सकते हैं, शुभोपयोग में तो मुनि महाराज 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग में 24 घंटे रहना संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में ध्यान अवस्था में जब भी जाते हैं तो शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, इस दृष्टि से उनको शुद्धोपयोगी कह दिया जाता है। 24 घंटे कोई शुद्धोपयोग में रहे उसको शुद्धोपयोगी कहेंगे तो ऐसा तो संभव
नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि अगला जो तीसरा विशेषण बता रहे हैं मूल उत्तर गुणपूर्ण, उसकी दृष्टि से भी मूल उत्तर संधि विच्छेद कर लें, मूल ल में छोटा आ, उत्तर छोटा ऊ, आ और ऊ मिलकर आ का लोप हो गया, ऊ रह गया, मूल उत्तर। मूल गुण, गुण शब्द दोनों में लगा दीजिए, मूल गुण उत्तर गुण। मूल गुण और उत्तर गुण से जो पूर्ण है, पूर्ण है, जिनके मूल गुण और उत्तर गुण पूर्ण हैं, पूरे हैं। मूल गुण मुनियों की दृष्टि से 28 मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण 34 माने गए हैं। 22 परीक्षाओं को सहन करना और 12 तप को करना, 12 और 22 ये हो गए 34, ये 34 उत्तर गुण हैं। मूल गुण 28 हैं, 28 मूल गुणों का पालन और 34 उत्तर गुणों से जो पूर्ण हैं, सहित हैं, वे शिव गई पर नायक, शिव गति पद के नायक हैं। मूल गुण पूरे होने चाहिए, उत्तर गुण में कभी कदाचित कोई का पालन हो रहा है, कोई का नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर गुण एक्स्ट्रा माने जाते हैं। मूल गुण एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस मिनिमम क्वालिफिकेशन से सहित तो होना ही चाहिए, वो कहलाता है मूल गुण। और उत्तर गुण ये उसका एडवांस लेवल है। मूल गुण के बाद अगर उत्तर गुण हैं तो और अच्छी बात है। इस दृष्टि से मूल गुण और उत्तर गुण से जो पूर्ण होते हैं वह मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब ये साधु की दृष्टि से मैंने बताया, उपाध्याय की दृष्टि से मूल गुण अलग हैं, आचार्य की दृष्टि से मूल गुण अलग हैं, उनकी संख्या अलग है उनका, लेकिन जो आचार्य हैं, जो उपाध्याय हैं, वो भी साधुओं वाले 28 मूल गुणों का पालन तो करते ही हैं। इस दृष्टि से मूल गुण 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ, केवल नाम भी नहीं बताए हैं आपको, 28 ये संख्या बताई है। शावकों के भी मूल गुण होते हैं, अष्टमूल गुण 8 होते हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का उपदेश हमें मिलता है। अब जब मूल गुणों का और उत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं तब वो शुद्धोपयोग में लीन है या नहीं, थोड़ा सा विचार करते हैं। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं शुद्धोपयोग में लीन मुनि तो हमेशा, जैसे बाहुबली भगवान हैं, 1 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे, अपने शुद्धोपयोग में लीन रहे। आदिनाथ भगवान है, 6-6 महीने तक वो तप करते रहे। ऐसे ही जब वो तप करेंगे तब शुद्धोपयोगी हो पाएंगे, और वो भी 1 साल तक कंटिन्यू तो वो शुद्धोपयोगी रह नहीं सकते, उनको शुद्धोपयोगी कहते हैं। जो वर्तमान के मुनि हैं, जो चर्या मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं, उनको शुद्धोपयोगी कहने में कई लोग हिचकते हैं। जब हम मूल गुणों की बात कर रहे हैं, केश लॉन्च किए जा रहे हैं, केश लॉन्च के समय में तो कोई ध्यान नहीं कर पाता, केश लॉन्च कर रहे हैं तब वो ध्यान अवस्था में लीन नहीं है। अब केश लॉन्च करते हुए वो भले ही शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, शुभोपयोगी हैं, लेकिन फिर भी जब वो ध्यान में लीन होते हैं तो शुद्धोपयोग करते हैं। इस दृष्टि से उन्हें भी केश लॉन्च करते समय भी शुद्धोपयोगी कह दिया जा रहा है। जो मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, कभी कभी ध्यान में लीन होकर शुद्धोपयोग भी प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रायः 24 घंटे शुद्धोपयोग में न रहते हुए भी शुद्धोपयोगी कहे जाते हैं। इसका उदाहरण आचार्यों ने दिया है कि एक बगीचा है, उस बगीचे में आम के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम के पेड़ों के बीच में कोई अन्य पेड़ है ही नहीं। हम किसी भी बगीचे को आम का वन, आम का बगीचा, आम का उपवन कह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आम के अलावा उसमें कोई और पेड़ होंगे ही नहीं। पेड़ तो और भी होंगे, लेकिन मुख्यतः आम पर है। इसी प्रकार से मुनि महाराज शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों में लीन होते हैं, लेकिन जो शुद्धोपयोग में भी लीन हो रहे हैं उनकी मुख्यतः शुद्धोपयोग है, इसलिए उन्हें शुद्धोपयोगी कह दिया जाता है। शुभोपयोग में प्रायः लीन है, शुद्धोपयोग में कम कम लीन हो पाते हैं, क्योंकि इतनी शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इस दृष्टि से भी।
तो भी उन्हें शुद्धोपयोगी कहा जाता है। शुद्धोपयोग की चर्चा पहले भी आई है, शुभोपयोग की भी हमने चर्चा की है, वो सब आप पंचास्तिकाय में भी की, शायद रेण साहब में थोड़ी बहुत हमने कुछ आई हैं गाथाएं वहां की हैं। मूल उत्तर गुणों से जो पूर्ण है, शुद्धोपयोग से जो संयुक्त हैं, बाह्य और अंतरंग ग्रंथ परिग्रह से जो रहित हैं, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। बड़ी अच्छी गाथा थी, समझ में आ भी गई है। आप सभी से जब भी मेरी चर्चा होती है, आप कहते हैं कि गाथा का एक एक शब्द समझ में आ रहा है। ये सुनकर बड़ा आनंद होता है और ऐसा लगता है कि जो पुरुषार्थ हो रहा है वो सफल भी हो रहा है। इस दृष्टि से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की।